नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के 1 अगस्त को सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सरकार की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी और उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और हमें लगता है कि आप सभी ने कोर्ट ऑर्डर देख भी लिया होगा। यहाँ पर जल्दी में हम संक्षेप में पूरे कोर्ट ऑर्डर को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ भी जानकारी मिल रही है कि सरकार अब डिवीज़न बेंच में जाने की तैयारी में है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। 2800 ग्रेड पे आप सभी का अधिकार है। 2800 ग्रेड पे सरकार को अपने से कर देना चाहिए था। 2011 बैच और 2015 बैच वाले भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो लगातार ग्राउंड स्तर पर भी हाई कोर्ट के माध्यम से भी लगातार उन्होंने कोशिश की है, सरकार से मांग की है, मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी कि हम लोगों का ग्रेड पे 2800 कर दिया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसे तो देखा जाए, चाहे संविदारत बहनें हों, कोई भी हो, इसमें अभ्यर्थी हों, सभी को एक वेतन मिलना चाहिए। जब आप एक काम कर रहे हैं, समान वेतन, समान कार्य है तो समान वेतन मिलना चाहिए। ये तो वही हो गया कि एक ही कार्य के लिए, मतलब हम परमानेंट के लिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। संविदा कर्मी जितनी भी बहनें हैं, आप लोग भी पूछती रहती हैं, तो ये सिर्फ परमानेंट के लिए है। ग्रेड पे का जो भी मामला है, संविदा कर्मी के लिए ग्रेड पे जैसा कुछ होता नहीं, वहाँ पर एक फिक्स आपकी सैलरी होती है। तो जो परमानेंट है, जो भी इसमें अभ्यर्थी हैं 2011 के बाद से, 2011 वाली भर्ती में, 15 वाली भर्ती में, या फिर जो भी भर्ती हुई है 92-12 वाली, जिसमें केवल महिला अभ्यर्थी हैं, तो ये सभी लोग 2000 ग्रेड पे पर कार्य कर रहे हैं, जबकि 2011 से पहले 2800 ग्रेड पे पर कार्य करने वाले भी कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर 2800 ग्रेड पे सरकार को अपने से कर देना चाहिए। अब जो कुछ भी चीज़ें पता चली हैं, उसके अनुसार सरकार डिवीज़न बेंच में जाने की तैयारी में। बिल्कुल भी ये सब बताने में अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई जाए, किस तरह से बताई जाए। यहाँ पर आशा इतनी अधिक है, उम्मीद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि शायद अब यहाँ पर सरकार मान जाए, भले ही थोड़ा समय लगे उनको सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में। इसमें देखिए कुछ तकनीकी समस्याएँ आएँगी। वो क्या समस्याएँ आएँगी, समय-समय पर उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर बात कर चुके हैं। जो पुराने कर्मचारी होंगे उनको एरियर्स का भुगतान भी करना होगा। जितने भी आप लोगों की नई ज्वाइनिंग हुई होगी, आपको भी ज्वाइनिंग डेट से 2800 ग्रेड पे के आधार पर वेतन देना पड़ेगा। यानी जो भी आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा, एरियर्स के रूप में आपको भुगतान करने होंगे सरकार को। जो नई भर्ती आएगी उसमें भी सरकार को 2800 ग्रेड पे पर ही वो भर्ती करनी पड़ेगी। संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का भी उल्लेख किया गया है कोर्ट ऑर्डर में। कुल मिलाकर के आप लोगों को जीत तो मिलनी है, सफलता ज़रूर मिलेगी। सरकार आज नहीं तो कल उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी की मांग सही है और सरकार को भी ज़रूर आपके इस मांग पर विचार करना चाहिए, और आज नहीं तो कल करेंगे। और हम सभी को पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमें 100% भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप सभी को 2800 ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन ये संघर्ष अभी कितना लंबा चलेगा, यही नहीं पता। चलिए यहाँ पर जल्दी देख लेते हैं पूरा कोर्ट ऑर्डर एक बार। ये पूरा हिंदी में है, ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, तो समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आप सभी को भी। यहाँ पर जो मेन पैरा है सिर्फ उसी को देखेंगे। जो भी देखिए, पहले कमलदीप निराला जी वाली याचिका थी, जिसमें कोर्ट ऑर्डर आया था 4 जुलाई 2023। उसके बाद आप देखेंगे उसको चैलेंज कर दिया गया था। उसके बाद से कुछ और भी रीट्स पड़ी हुई थी 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर के। इसमें आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो रीट्स फाइल की गई थी 2800 ग्रेड पे के लिए मांग करते हुए, और अन्य समान रूप से रखे गए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो कि 2800 ग्रेड पे पर वेतन दिया जा रहा है, जिन्हें 1 दिसंबर 2011 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था, और जो उनके बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें 2000 ग्रेड पे पर वेतन दिया जाने लगा। अब इसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला कार्यकर्ता हो, तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि नियुक्ति की तारीखों में अंतर के आधार पर समान रूप से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आप अलग ग्रेड पे नहीं दे सकते। ये भेदभाव है पूर्णतया, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि 1/12/2011 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उन्हें भी 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए, इसके वे हकदार हैं। राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अस्थायी वकील जी का ये कहना था कि ग्रेड पे में अंतर 19/12/2011 के सरकारी आदेश, हमने आपको समय पर बताया है कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था, उसी का बार वहाँ पे संदर्भ दिया जाता है कि उसके आधार पर ये ग्रेड पे घटा दिया गया था। इस न्यायालय ने विद्वान अस्थायी वकील से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा कि 1 दिसंबर 2011 को या उससे पहले नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और इसके बाद नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं
को अलग अलग ग्रेड पे देने का आधार क्या था, जिस पर उन्होंने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि सरकारी आदेश में 2800 ग्रेड पे के बजाय 2000 ग्रेड पे तय करने की तिथि को छोड़कर कोई भी तर्क नहीं दिखता है। कोई आधार नहीं है उनके पास, सिर्फ एक जो सरकारी आदेश है, गवर्नमेंट ऑर्डर है सिर्फ। तो इस न्यायालय को लगता है कि सरकारी आदेश के कार्यकारी निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सरकार समान रूप से नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के मामले में वेतन भुगतान के मामले में केवल उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसके मद्देनजर वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया, ये जो पुराने वाले जो रेट्स जो उनमें ऑर्डर आया था, तो ये ऑर्डर ऑलरेडी आप सभी ने देखा हुआ है। आगे आप सभी देखेंगे, राज्य के जवाबी हलफनामे के पैरा 10 में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि पूर्वोक्त पैरा के मात्र अवलोकन से कुछ भ्रम पैदा होता है। इसलिए रीट कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए विद्वान अस्थायी वकील ने कहा कि उपरोक्त सरकारी आदेश में 2800 के बजाय 2000 ग्रेड पे का वेतन तय करने की कट ऑफ डेट, यानी एक डेट बता दिया गया, क्रूशियल डेट, कि इस डेट से पहले 2800, इस डेट के बाद 2000। इसके अलावा कोई भी तर्क उनका स्पष्ट नहीं है कि आपने क्यों ग्रेड पे घटाया, क्यों आप 2000 ग्रेड पे पर वर्तमान में भुगतान कर रहे हैं। श्री शुक्ला ने इस तथ्य पर भी बात नहीं किया है कि राज्य सहित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद 4 जुलाई 2023 का आदेश पारित किया गया था। अब इसमें देखिए, जो भी आदेश आया था, उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर किया जा सकता था। फिर आप देखेंगे कि रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है 4283 वाला, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी और सभी रीट्स जो याचिकाकर्ताओं के थे उसके साथ में कनेक्टेड थे। उसी पर 1 अगस्त को फाइनल सुनवाई हुई है। इसमें देखिए कुछ कोर्ट ऑर्डर का भी जिक्र है, अगर आप देखेंगे ध्यान से। मैं यहाँ पर पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पूरा रीड करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी इसमें जो भी मुख्य बातें थी आप सभी तक बस वो जानकारी पहुँचे, बस हमारा इतना उद्देश्य है। निर्णयों की, यानी जितने भी यहाँ पर डिसीजन है, तो निर्णयों की एक श्रृंखला का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें यह माना गया है कि समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय गुण दोष के आधार पर त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि यह अपील न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। समीक्षा की शक्ति को अपीली शक्तियों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अपीली शक्तियां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को ठीक कर सकती हैं। वर्तमान मामले में रिट याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वे दिनांक 19 दिसंबर 2011 के सरकारी आदेश के अनुसार 2800 रुपये के ग्रेड पे वेतन पाने के हकदार हैं, और समीक्षा याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील रीट न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त प्रस्तुतिकरण पर विवाद नहीं कर सके। इसलिए रीट याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार किया गया यदि समीक्षा याचिकाकर्ता यह आश्वस्त करने में सक्षम है कि पूर्वोक्त सरकारी आदेश के अनुसार दूसरा दृष्टिकोण संभव हो सकता था, तो समीक्षा याचिका दायर करने के बजाय उन्हें अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर करनी चाहिए थी। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो रिव्यू पिटीशन 283 है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तदनुसार वर्तमान समीक्षा आवेदन अस्वीकार किया जाता है, यानी उसको खारिज कर दिया गया। तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इस आदेश में ऐसा कुछ और नई बातें नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, अब यहाँ पर सीधे सीधे जो भी जानकारी मिली है, हालांकि वो चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पता चली हैं। जब कोई ऐसा लिखित आदेश सरकार की तरफ से, सरकारी या गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से जारी होता है, तो भी पता चलता है कि हाँ बिल्कुल ये कन्फर्म है कि अब यहाँ पर ये लोग आगे चैलेंज करेंगे। बाकी देखिए, हम लोग यहाँ पर जो भी 2011-15 बैच वाले अभ्यर्थी हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन यही रहेगा कि आप एक बार नहीं, जितनी बार भी आप मुख्यमंत्री जी के समक्ष जा सकते हैं, जनता दरबार में जा करके उनसे मुलाकात करके उनसे आग्रह निवेदन करें कि सर हम लोग कितने समय तक कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, और हमारी मांग पूरी तरीके से सही मांग है, और लगातार देश की विकसित दिशा की ओर जो बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी है, उसके अनुसार सभी की आय बढ़नी चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, न कि घटना चाहिए। अभी आप देखेंगे पीसीएस में नायब तहसीलदार की ग्रेड पे बढ़ा दी गई, 4800 कर दिया गया 4200 से। तो ग्रेड पे बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। और यहाँ पर कोई नई मांग तो की नहीं जा रही है, पुराने वाले ग्रेड पे को ही दोबारा से कहा जा रहा है कि हमें भी उसी ग्रेड पे पर वेतन मिलना चाहिए। और अगर ऐसे बात करें आप लोगों के कार्यों को देखते हुए, तो ऐसे तो आप सभी को कम से कम 2800 ग्रेड पे मिलना ही चाहिए। कुछ बहनें पूछ रही थी कि 4200 ग्रेड पे पर प्राइमरी की टीचर होते हैं या फिर 4600 पे जूनियर के। अब वो कितना काम करते हैं, उनको कितना वेतन मिल रहा है, उस आधार पे हमें कम से कम 4200 वेतन मिलना चाहिए, लेकिन हमें 2800 ग्रेड पे भी नहीं दिया जा रहा है, 2000 ग्रेड पे पर वेतन मिल रहा है।
तो ये कुछ जो भी चीज़ें हैं, अब इस पर बहुत विस्तार से बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें सरकार की पॉलिसीज होती हैं, नीतियाँ होती हैं कि किस विभाग में किस प्रकार से ग्रेड पे का वो निर्धारण करते हैं। कुछ पुराने जो भी नीतियाँ हैं उनका उनमें बदलाव भी होना चाहिए, संशोधन भी होना चाहिए, निश्चित रूप से ग्रेड पे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बार कम से कम यहाँ पर पहले 2800 हो जाए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि आगे और भी चीज़ें आप सभी के फेवर में होंगी। बाकी जैसे भी आगे की कोई भी सही अपडेट मिलेगी तो जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करेंगे। बाकी जितने भी याचिकाकर्ता भाई बहन हैं या फिर उस भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तो आप सभी से हमारा यही निवेदन आग्रह रहेगा कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मिलकर के उनसे बार बार आग्रह निवेदन करें। अगर वो मान जाते हैं तो सारी चीज़ें, सारी समस्याओं का समाधान यहीं पर हो जाएगा। बाकी सिस्टम के खिलाफ जो कोर्ट की लड़ाई है, अभी वो कितनी लंबी चलेगी, कितना लंबा संघर्ष चलेगा नहीं पता, लेकिन अंत में आप सभी को 2800 ग्रेड पे मिलने की 100% उम्मीद है, हमारा भरोसा है। और जिस तरह से आप लोगों का ग्राउंड है और ये जो भी मांग है आपके 2800 ग्रेड पे की, उन सभी चीज़ों को देखते हुए 100% आप सभी को 2800 ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन अभी ये संघर्ष कितना लंबा चलेगा बस यही नहीं पता। बाकी आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को बहुत जल्द सफलता मिले। धन्यवाद।